हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो, जिसका नाम है भारतीय रेलवे कंपनियां 2025, इंडियन रेलवे कंपनी 2025। जैसे कि आपको पता है, डीएफसीसीएल सीबीटी 2 की तैयारी जोरों शोर से चल रही है मेरे चैनल पे। ठीक है, आजकल मैं ला रही हूँ टॉपिक वाइज, और ये टॉपिक जो ग्रुप डी के बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी देखिए और थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। लास्ट कुछ वीडियो से मैं देख रही हूँ आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होता। अच्छा, या तो आपकी तैयारी हो चुकी है पूरी, या तो आप तैयारी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सीबीटी 2 का सिलेक्शन हमें लेके जाना है बाय हुक बाय क्रुक। ठीक, ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, सीधे पॉइंट पे बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। RICTC, जिसको बोलते हैं भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खान पान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकटिंग संचालन करना। फाउंड हुई थी 27 सितंबर 1999 में। टाइप है नवरत्न PSU कंपनी। चेयरमैन एंड MD हैं संजय कुमार जैन। ठीक, फिर है भारत में समर्पित माल ढुलाई गलियारा की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में की गई थी? स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में की गई थी, कंपनी एक्ट 1957 के तहत। ठीक, फाउंड हुआ था 30 अक्टूबर 2006 में अंडर द कंपनीज एक्ट 1957। टाइप ए PSU कंपनीज का टाइप है, शेड्यूल ए PSU कंपनीज का टाइप है। चेयरमैन है सतीश कुमार, MD है प्रवीण कुमार जी। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ एक्सप्लेनेशन मिस मत करना। यहां आपसे पूछा था कि इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुई थी। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप भी पूछ सकते हैं, इसके प्रेजेंट चेयरमैन भी पूछ सकते हैं, प्रेजेंट MD भी पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अंजुम परवेज ने। ठीक, फाउंड हुआ था 12 फरवरी 2016 में। कौन से कंपनी एक्ट के तहत? कंपनी एक्ट 2013। बहुत इंपॉर्टेंट। इसका टाइप क्या है? ज्वाइंट वेंचर है विद पार्टिसिपेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड 2 स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात एंड महाराष्ट्र। चेयरमैन है सतीश कुमार, MD है अंजुम प्रवेश, जिसकी बात चल रही है। पर्पस क्या है? टू मैनेज हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इन इंडिया। जितनी भी हाई स्पीड के रेल कॉरिडोर हैं उनको मैनेज करना। नेक्स्ट है, रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 2003 को। मैं इतनी लिबर्टी आपको देती हूँ कि आप एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाउंड हुआ था 24 जनवरी 2003 को, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। टाइप है नवरत्न PSU कंपनी। चेयरमैन एंड MD है सुखमल चंद जैन जी। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड ओपन इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑन 29 मार्च 2019। फिर है रिट्स, जिसको बोलते हैं रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। जितने भी एब्रीविएशन है नोट करके चलिए कि स्थापना कब हुई थी? 1974 में। ये सारे रेल की जितनी भी रेलवेज कंपनी है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली कंपनी क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज की स्थापना कब हुई थी? 1974 को। ठीक, 26 अप्रैल 1974 को इसका फाउंड हुआ था। टाइप है नवरत्न PSU कंपनी। चेयरमैन एंड MD है राहुल मित्तल, और इट प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू द इंडियन रेलवे। फिर इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, इरकॉन, किस प्रकार की कंपनी है? नवरत्न कंपनी है। ठीक, तो नवरत्न PSU कंपनी है, और ये आता है इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के तहत। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1976 को, अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1956। आप इसका भी देख सकते हैं कि कौन से अधिनियम के अंडर आता है। ठीक, चेयरमैन एंड MD है हरि मोहन गुप्ता। फिर निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे वित्त निगम का CEO नियुक्त किया गया? ये भी एक कंपनी है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी एक कंपनी है। मनोज कुमार दुबे जी को अपॉइंट किया गया एज अ CEO। ठीक, फिर फाउंड हुई थी 12 दिसंबर 1986 में। नवरत्न PSU कंपनी है। चेयरमैन एंड MD है मनोज कुमार दुबे, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर रेलवे प्रोजेक्ट। इसकी जिम्मेदारी होती है फाइनल रिसोर्सेज को रेज करना रेलवे प्रोजेक्ट को। ठीक है, फाइनेंस नाम से ही लग रहा है कि पैसों का मामला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द कंपनी लॉन्च इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑन 18 जनवरी 2021।
एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ, जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन कर लो। हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट मिलती है, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेलटेल कॉर्पोरेशन एक डैश है, क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। तो फाउंड हुई थी 26 सितंबर 2000 को, टाइप है नवरत्न पीएसयू कंपनी, चेयरमैन एंड एमडी है संजय कुमार जी। इट प्रोवाइड ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विसेज फॉर इंडियन रेलवे। आप देखते होंगे हमें इंडियन रेलवे में मिल जाता है वाईफाई वगैरह, तो ये रेलटेल कॉर्पोरेशन है वही प्रोवाइड कर रही है ब्रॉडबैंड और वीपीएन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है हमारी इंडियन रेलवे को। फिर कौन सी रेलवे कंपनी कंटेनरों के परिवहन और हैंडलिंग का प्रबंधन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन करती है, कौन कौन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मार्च 1988 में फाउंड हुआ था, टाइप है नवरत्न कंपनी, चेयरमैन एंड एमडी है संजय स्वरूप, ठीक। इट ओवरटेक एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ 7 इनलैंड कंटेनर डिपोट्स फ्रॉम इंडियन रेलवे। फिर है मुंबई रेलवे विकास लिमिटेड को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कब शामिल किया गया था, तो कब शामिल किया गया था, 12 जुलाई 1999 में फाउंड हुआ था, 12 जुलाई 1999 में। हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र का मुंबई, टाइप है जॉइंट वेंचर कंपनी, चेयरमैन एंड एमडी है विलास सोपन वाडेकर, ठीक है। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग रेलवे प्रोजेक्ट अंडर द मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक। ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, रेलवे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अंडर द मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, यहाँ आपको सब कुछ मिलता है इस चैनल पे। और अगर आपने बाकी और वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में जाके देखिए, मैं प्लेलिस्ट बना लेती हूँ और बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं रेलवे पे, वो जाके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय रेलवे का अनुसंधान और विकास विंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, फाउंड हुआ था 1957 में, हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, टाइप है जोनल रेलवे। अब देखते हैं, इन 1957 द सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस and the railway testing and research center are integrated into a single unit named research design and standard organization। पहले दो थे, सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस था, रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर था, लेकिन 1957 के बाद दोनों को एक सिंगल यूनिट बना दी, जिसका नाम रखा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट है रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, क्रिस जिसको बोलते हैं, द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, भारतीय रेलवे की अधिकांश महत्वपूर्ण सूचनाओं प्रणालियों को डिजाइन, विकसित, इम्प्लीमेंटेशन, रख रखाव करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है ये डिजाइन करता है, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1986 में, ठीक है। तो अगर हम देखें, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्यूटराइज फ्रीट ऑपरेशन वाज द प्रीडिसेसर ऑफ सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टैब्लिश बाय द इंडियन रेलवे इन 1982 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था, जैसे कि बताया, ठीक है। तो 1982 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। टू कंप्यूटराइज फ्रीट ऑपरेशन इट वाज कन्वर्टेड इनटू ऑटोनोमस बॉडी क्रिस, और ये जो ऑटोनोमस बॉडी क्रिस में बदला वो 1986 में बदला, जो हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेथ वेट एंड कंपनी लिमिटेड, बीसीएल, भारतीय रेलवे की एक अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी है जो किसका निर्माण करने के लिए स्थापित की गई थी, रेलवे वैगन्स का, ठीक। 1913 में फाउंड हुआ, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हेडक्वार्टर है, मिनीरत्न कैटेगरी 1 कंपनी टाइप है इसका, और असद आलम चेयरमैन एंड एमडी है। फिर है केंद्रीय कार्यशाला आधुनिकीकरण संगठन, आधुनिक और उन्नत मशीन टूल्स की खरीद के लिए भारतीय रेलवे का उत्कृष्टता केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 में हुई थी, ठीक है। और इट वाज क्लोज बाय द इंडियन गवर्नमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2022, और फिर 2022 में 1 दिसंबर 2022 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया। फिर 19 जुलाई 1990 को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किस कंपनी अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, कंपनी एक्ट 1956 के तहत, ठीक है। अब देखते हैं पूरा इसके बारे में। फाउंड हुआ था 19 जुलाई 1990 को, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर है नवी मुंबई महाराष्ट्र, और टाइप है शेड्यूल ए सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक सेंटर इंटरप्राइज, चेयरमैन एंड एमडी है संतोष कुमार झा,
द फर्स्ट एवर आरओ जिसको रोल ऑन रोल ऑफ बोलते हैं सर्विस इन इंडिया वाज रन बाय कोकन रेलवे इन 1999 फॉर लोडेड ट्रक्स। पूछ सकते हैं सबसे पहला रोल ऑन एंड रोल ऑफ सर्विस इंडिया में किसके द्वारा रन किया गया था, कोंकण रेलवे के द्वारा रन किया गया था, और कौन सी ईयर में किया गया था, 1999 में किया गया था, लोडेड ट्रक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रेलवे कंपनी से रिलेटेड, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।